मैनी रिलेशनशिप है, यानी इधर क्या लगेगा 1 और इधर क्या लगेगा n, यानी एक टीचर बहुत से स्टूडेंट को टीच कर सकता है। अब यहाँ पे देखें बाइनरी, ये एक बाइनरी रिलेशनशिप है। क्यों? दो एंटिटीज है सिर्फ, स्टूडेंट और टीचर। अगर मैं एक और एंटिटी ले आऊं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर ये बाइनरी नहीं रहेगा। बाइनरी का मतलब है दो ही एंटिटी। फिर ये टर्शरी, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर और 6 ऑर्डर। इन यहाँ पे देखे 1 to 1 को ऐसे शो करते हैं, 1 to मैनी को 1 और n से, जैसे ये से मैंने 1 और n, 1 उधर लगेगा जो सिंगल होगा, और जहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ n लगेगा। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, इसके अंदर वही डिग्री का भी यूज होगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि एक एंटिटी के अंदर आपने बनाए हैं वो क्या होंगे, डिग्री होंगे, और टोटल नंबर ऑफ रोज उनको क्या कहेंगे, कार्डिनैलिटी कहेंगे। इसमें जब हम एक एंटिटी डायग्राम बनाते हैं, हम एक एंटिटी डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें ये सब चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पर एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है जिसका बताना है मुझे, कि पार्टिसिपेंट कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। पार्टिसिपेंट कॉन्स्ट्रेंट्स का उर्दू मतलब होता है हदूद, रिस्ट्रिक्शन, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आप पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगाई गई है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप लोग बाहर मत निकले, 4 लोग इकट्ठे मत हो। ऐसे डेटाबेस के अंदर भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने की फैसिलिटी है। किसने दी है? जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। यानी एक्सेस है तो उसमें DBMS भी हो सकता है, RDBMS भी हो सकता है। अगर ओरेकल है तो उसके अंदर प्योरली RDBMS भी है और ORDBMS भी है। इसी तरह SQL सर्वर में RDBMS भी है और ORDBMS भी है। यानी कि हर लैंग्वेज को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो स्पेशली डेटाबेस की लैंग्वेज, उनके साथ उनके मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, या और वही मैनेजमेंट सिस्टम आपको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे थे पार्टिसिपेंट कॉन्स्ट्रेंट की, तो यहाँ पे देखें, अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप में है, अगर वो टोटली उस पर डिपेंड कर रही है, तो फिर 2 दफा ये लाइन खींचेंगे। इसका मतलब है टोटली पार्टिसिपेशन है इस एंटिटी की। और अगर किसी की पार्शियल, ये थोड़ी सी है, कुछ है और कुछ नहीं है, जैसे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में अगर आप कस्टोडियन को डालें तो उनकी टोटल पार्टिसिपेशन नहीं, पार्शियली टीचर के साथ, आपके साथ भी किसी हद तक पार्शियल, किसी हद तक। अब अगर हम इसी चीज को आगे की तरफ मूव करते हैं, डेटाबेस सिस्टम के अंदर कीज इस्तेमाल की जाती है। कीज का मतलब होता है कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन जो आप किसी एट्रीब्यूट पर लगाना चाह रहे हैं। सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट या की, मैंने की का वर्ड इस्तेमाल किया है और साथ कहा है क्या, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हदूद, रिस्ट्रिक्शन। इसमें कई तरह की कीज आप इस्तेमाल करते होंगे। होता है प्राइमरी की, अगर आप किसी भी ये जितनी भी कीज है ये एट्रीब्यूट पर लगती है, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट जो कॉलम फील्ड होते हैं वहां पर लगते हैं। अगर किसी को प्राइमरी की लगाएंगे का कॉन्स्ट्रेंट लगाएंगे तो वो यूनिक होगा और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं डाल सकते। कैंडिडेट, आपको पता है हर मोहल्ले में जब इलेक्शन होता है तो हम अपना एक कैंडिडेट बना देते हैं। एक एंटिटी है स्टूडेंट, उसके कई एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नंबर है, नेम है, एड्रेस है, एज है, इनमें से कई उसके कैंडिडेट है। स्टूडेंट नंबर भी उसकी कैंडिडेट हो सकता है, नेम भी जो उसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक एंटिटी के अंदर कई कैंडिडेट हो सकते हैं जिनको ये लॉजिकली ये कैंडिडेट